लखनऊ पुलिस से योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं जगला के हाथ नस काट के पड़ा। जब एक और पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तभी लखनऊ पुलिस को एक ऐसा फोन कॉल आया जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। बताया गया कि लखनऊ के एक होटल में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई है। पुलिस फौरन फोर्स लेकर मौके पर पहुंची तो वहां मालूम हुआ कि होटल के उस कमरे में डेड बॉडी के अलावा 2 लोग और मौजूद थे। फिर पुलिस ने उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया। फिर खुलती है दिल दहला देने वाले इस मर्डर केस की कहानी। आगरा का रहने वाला ये परिवार, जिसमें मां और 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया गया, और उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि बेटा अरशद और उसकी इस हरकत में मदद करने वाला उसका पिता था। गिरफ्तार हत्यारोपी अरशद आगरा जिले के कुबेरपुर का रहने वाला है। वो बीते दिनों अपने परिवार को लेकर पहले अजमेर गया, फिर लखनऊ आकर सभी को होटल शरणजीत में ठहराया। परिवार के कुल 7 लोग इस होटल के रूम नंबर 109 में 30 दिसंबर से रुके हुए थे, लेकिन 31 दिसंबर की रात अरशद ने पिता के साथ मिलकर अपनी मां आसमा और 4 बहनों, जिसमें 9 साल की आलिया, 19 साल की अलीशिया, 16 साल की अक्सा और 18 साल की रहमीन की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद अरशद ने अपने वीडियो में कबूल किया कि उसी ने अपने हाथों से मां और बहन को मारा है। अरशद का कहना है कि इस घटना के जिम्मेदार उसके मोहल्ले वाले हैं। वो लोग उसका घर छीनना चाहते थे। सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है। मकान के पेपर्स हमारे पास हैं, और जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है, और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अज़हर, और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं, और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूजा हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं जगला के हाथ नस काट के पड़ा। तो सुना आपने तमाम बस्ती वालों पर आरोप लगाते हुए अरशद ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल अरशद पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ चल रही है, जबकि उसका पिता बदर फरार है। बदर की तलाश में टीमें लग गई हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जिस तरीके से सनसनीखेज हत्याकांड हुआ है, उसमें अब नए खुलासे हो रहे हैं, चूंकि एक वीडियो भी जारी हुआ है। हमारे साथ डीसीपी रवीना त्यागी जी मौजूद हैं। रवीना जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि अब क्या आप लोग तफ्तीश कर रहे हैं, क्या क्या आपको अपडेट मिला है? देखिए, एक व्यक्ति जो है नाका घटना के संबंध में उसको हिरासत में लिया गया है। उनका नाम अरशद है और ये 24 वर्षीय आगरा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा कबूल किया गया है, प्रारंभिक रूप से इनसे पूछताछ भी की गई है। पूरी घटना इनके द्वारा कारित किया जाना सामने आ रहा है। इन्होंने अपनी 4 बहनों और अपनी माता की हत्या करी है, कुछ का गला दबा करके और कुछ के कलाई पर ब्लेड से काट करके। बाकी पोस्टमार्टम के आधार पर और चीज़ें सामने आएंगी, और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई इसमें करेंगे। उसने एक वीडियो जारी किया, उसमें कहा है कि हमारी ज़मीन को कब्जा जा रहा था, मैं चाहता था हिंदू धर्म चेंज करना चाह रहा था, इस वजह से कई कंप्लेंट्स की थी। तो क्या अब आपकी जो तफ्तीश होगी वो उस दिशा में जाएगी? क्या आप लोग वहाँ के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, समझेंगे? क्योंकि जो उसने कहा है कि मैंने हत्या की वजह ये पीछे हैं।
जी, अभी जो जो सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारी वीडियोस हैं जो प्राप्त हो रही हैं, उनकी जांच की जानी शेष है। उसमें जो तथ्य बताए जा रहे हैं उस पर भी गहनता से जांच किया जाना अभी शेष है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जो प्रारंभिक रूप से पूछताछ इनसे की गई है उसमें इन्होंने मोहल्ले वालों से विवाद की बात बताई है और ये बताया है कि इनको ये अंदेशा था कि अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो इनके बाद इनकी बहनों और माता का क्या होगा, इस वजह से इन्होंने इनको मौत के घाट उतारा है। इस तरीके की बात सामने आई है। पिता शामिल हैं जो बदर हैं वो, क्योंकि उसके साथ में देखे भी जा रहे हैं वीडियो में, उनका कितना रोल? देखिए, इसमें जो अरशद ने प्रारंभिक रूप से बताया है कि इनके पिता ने इनकी मदद करी है इसमें, लेकिन वो मदद किस रूप में थी और क्या क्या उनके द्वारा किया गया है उसकी अभी जांच प्रचलित है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले ने लखनऊ से लेकर आगरा तक हड़कंप मचा दिया है। पुलिस भी इस केस के हर पहलू को गंभीरता से जांच कर रही है। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ से अपील करने वाले इस अरशद की कहानी में और क्या क्या कुछ निकल कर आता है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।